चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करी हो। क्या तुमने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त हो गई है? प्रभु, 3 दिशाओं पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, एक दिशा रह गई है। कौन सी? पूर्व की दिशा। पूर्व का राजा कौन है? जरासंध। मगध देश का राजा है जरासंध। और मगध देश कहां आता है? पूर्व में, जो इस समय हम लोग बोलते हैं बिहार। बिहार का पहला नाम क्या है? मगध देश। पूर्व दिशा का राजा है जरासंध। प्रभु बहुत बलशाली है, बहुत पहलवान है। भगवान ने कहा जब तक आप चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाओगे। प्रभु आप बताओ क्या करना है? भगवान जी ने कहा मुझे एक लीला करनी पड़ेगी। भगवान जी ने कहा भीम दादा, अर्जुन मेरे पास में आओ। दोनों को जैसी पास में बुलाया है उसी समय भगवान जी ने कह दिया भीम दादा, अर्जुन तुम मेरे साथ में चलो, बोलना मत, जैसे जैसे मैं कहता जाऊं करते जाना। महाराज तीनों जैसी आगे बढ़े हैं। आज भगवान ने, भीम दादा ने, अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप लिया है। तीनों ब्राह्मण बन गए और महाराज जैसे जरासंध के राज्य में पहुंचे हैं। जरासंध का नियम है ये रोज प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान करता है। महाराज जब से जरासंध 18वीं बार भगवान पर विजयश्री प्राप्त करके आया है तब से ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत सम्मान है। ब्राह्मण जो मांगता है वही देता जरासंध। आज महाराज क्या हुआ है? सुबह प्रातः का जरासंध दान दे रहा है ब्राह्मणों को। लंबी लाइन लगी हुई है, भगवान भी लाइन में लग गए हैं। आगे भगवान जी हैं, पीछे भीम दादा हैं, उनके पीछे अर्जुन हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं। धीरे धीरे महाराज लाइन आगे बढ़ी है। जैसी महाराज लाइन आगे बढ़ी है, चलते चलते जैसी भगवान जी का नंबर आया उसी समय भगवान जी ने जैसी हाथ किया, जरासंध दान देने वाला था। राजन क्या दे रहे हो आप? हमें सोना चांदी नहीं चाहिए। जरासंध ने कहा ब्राह्मण देवता बताओ क्या चाहिए? मैं ब्राह्मण भक्त हूं, आप मेरे प्राण मांगोगे प्राण दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए? भगवान जी ने कहा पहले संकल्प करो। महाराज जैसी संकल्प की बात हुई है, जरासंध ने संकल्प किया है और संकल्प में बुलवा दिया है राजन हमें युद्ध चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हे जरासंध, हे राजन हमें युद्ध चाहिए। महाराज जैसी ये बात कही है युद्ध चाहिए, उसी समय जरासंध ने कह दिया आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। कैसे ब्राह्मण हो? युद्ध मांग रहे हो? ब्राह्मण कभी चाहता नहीं कि युद्ध हो, और तुम कैसे ब्राह्मण युद्ध मांग रहे हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो। हाँ मैंने संकल्प किया है युद्ध दूंगा, पहले अपना परिचय दो, आप हो कौन? तब भगवान जी परिचय दे रहे हैं। असौ ब्रकोर्दर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो अयम् अनयोर मातुलेयम कृष्णम जानीह तेरहुम। जरासंध जो मेरे पीछे खड़ा है, असौ ब्रकोदरः, लंबे पेट वाले जो मेरे पीछे खड़े हैं ये कौन है? भीम दादा। तस्य भ्राता, इनके पीछे जो खड़ा है वो इनका छोटा भैया अर्जुन, और इन दोनों का मामा का लड़का और तुम्हारा पुराना शत्रु मैं हूं कृष्ण। महाराज जैसे ये बात कही है मैं हूं कृष्ण, उसी समय जरासंध ने कहा अरे भगोड़े यहां भी आ गया तू? मैं तो मथुरा में छोड़ के आया था। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, पता नहीं कब भाग जाओ तुम। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम पक्के आदमी नहीं हो, विश्वास पात्र नहीं हो, और मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा, वो मुझसे छोटा है। हाँ भीम मेरे बराबर है, भीम की इच्छा हो तो मुझसे युद्ध कर सकता है। भगवान जी ने कहा यहाँ तो तीनों ही शेर हैं, किसी से भिड़ जाओ पता पड़ेगा तुम्हें। नहीं नहीं, भीम मुझसे युद्ध कर सकता है। भीम दादा प्रसन्न हो रहे हैं।
देखो मैं पहलवान हूं, तुम सबको हटा दिया। भगवान ने कहा युद्ध करके बताओ, पता पड़ जाएगा तुम्हें। अब तो महाराज क्या हुआ है, जरासंध ने एक गदा अपने हाथ में ले ली है और एक गदा भीम दादा को दे दी है। युद्ध चल रहा है। अब महाराज क्या हुआ है, पहला दिन पूरा हो गया है, युद्ध का निर्णय नहीं हुआ है। दूसरा दिन पूरा हो गया है, युद्ध का निर्णय नहीं हुआ है। महाराज ऐसे करते करते लिखा हुआ है भागवत महापुराण में 27वां दिन चल रहा है। अब तो जरासंध ने वो पिटाई लगाई भीम दादा की कि एक एक नस ढीली हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि सूर्यास्त हो गया था, पता नहीं क्या होता। हो सकता है भीम दादा समाप्त हो जाते। सूर्यास्त हुआ, शंख ध्वनि हुई, युद्ध विराम हो गया। महाराज अब तो भीम दादा की एक एक नस ढीली हो गई। रात्रि में भीम दादा आए भगवान जी के पास में, प्रभु ऐसा लग रहा है तुमने मुझे काल से भिड़ा दिया है। जब गदा मारता है एक एक नस ढीली हो गई है, तुम और अर्जुन आराम से खा पी रहे हो, मुझे जरासंध से भिड़ा दिया है। भगवान जी ने कहा भीम दादा मैंने तो तीनों का परिचय दिया था, अब सामने वाली की आपसे इच्छा हुई युद्ध करने की। महाराज उसी समय क्या हुआ है, भीम दादा ने कह दिया प्रभु मैं तो यहां से भाग रहा हूं, जैसे आप भागे थे ऐसे मैं भाग रहा हूं। भगवान जी ने कहा दादा अभी तो युद्ध का निर्णय नहीं हुआ, तुम भाग रहे हो। भीम दादा ने कहा युद्ध का निर्णय तब होगा जब मैं मर जाऊंगा, मैं तो भाग रहा हूं। महाराज जैसे ये बात कही है उसी समय प्रभु ने कह दिया भीम दादा कल युद्ध का निर्णय हो जाएगा, लेकिन कल जब आप युद्ध करोगे तो मेरी तरफ देखते रहना, जैसे जैसे मैं इशारा करूं वैसे वैसे करते जाना, जरासंध समाप्त हो जाएगा। 28वां दिन जैसे प्रारंभ हुआ है महाराज, प्रातः काल हुआ है, सूर्य उदय हुआ है, युद्ध प्रारंभ हो गया है। अब दादा भीम देख रहे हैं भगवान जी की तरफ क्या कर रहे हैं प्रभु। उसी समय प्रभु ने एक तिनका लिया है और तिनका लेकर बीच में से चीर दिया है। इतना ही दृश्य देख पाए थे भीम दादा। उसी समय जल्दी जल्दी में जरासंध को नीचे पटका है, एक पैर पर पैर रखा है, दूसरा पैर हाथ से पकड़ा है, बीच में से चीर दिया है, जरासंध समाप्त हो गया है। महाराज जैसे दोनों टुकड़ा फेंके दोनों खड़े हुए फिर जुड़ गए। महाराज जैसे जुड़े भीम दादा को चिंता हो गई, जैसे तैसे मरा ये तो पुनः जुड़ गया, अब क्या करें। भगवान जी ने कहा भीम दादा बहुत जल्दी में थे, अच्छे से नहीं देख पाए तुम, द्वारा देखो। उसी समय भगवान जी ने दूसरा तिनका लिया है, बीच में से जैसे चीरा है, इधर का भाग इधर फेंक दिया है, इधर का भाग इधर फेंक दिया है। भीम दादा समझ गए हैं जरासंध को नीचे पटका है, एक पैर पर पैर रखा है, दूसरा पैर हाथ से पकड़ा है, बीच में से चीर दिया है, इधर का भाग इधर फेंक दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया है, जरासंध समाप्त हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज